हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। चलिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है बचत प्लस। जी हाँ, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। मैंने इस प्लान के बारे में बेसिक तौर पे जो जो चीज़ें हमें जाननी जरूरी है उसके बारे में बता दिया है। बाकी और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ इस प्लान की क्या खूबियाँ है, क्या खासियत है इस प्लान में, और आपको ये प्लान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और इसके प्लान के क्या फीचर्स हैं। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको एलआईसी का कोई भी प्लान खरीदना है या उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने अपना नंबर भी डाला हुआ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। बाकी अगर इसके अलावा किसी और प्लान के बारे में जानकारी चाहिए तो उन प्लानों की वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एलआईसी का जो नया प्लान लॉन्च किया है एलआईसी ने 15 मार्च 2021 15 मार्च 2021 के प्लान लॉन्च किया स्पेशली। और स्पेशली एक सेविंग प्लान है। इसका नाम है बचत प्लस। बचत मतलब सेविंग, तो ये नाम से ही जाहिर है कि ये एक सेविंग प्लान है। और सेविंग के साथ साथ इसमें एक एक्स्ट्रा जो एलिमेंट एलआईसी ने दिया है, जैसे कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है, तो इसमें एक आपको लाइफ इंश्योरेंस की भी सुविधा मिलेगी। देखिए, जीवन बचत प्लस। जीवन बचत प्लस इज ए नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। देखिए, पहली बात तो ये नॉन लिंक्ड प्लान है। नॉन लिंक्ड क्या 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 मतलब है कि इस प्लान का शेयर मार्केट से कोई भी लिंकेज नहीं है। ये प्लान एक गारंटेड प्लान है और पार्टिसिपेटिंग प्लान है कि आपको एक प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा, एलआईसी के प्रॉफिट का। और साथ में आपको इसमें लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो फीचर्स और एलिजिबिलिटी है इस प्लान की। देखिए, इस प्लान में एलिजिबल होने के लिए आपकी जो एज है मिनिमम होनी चाहिए 90 दिन, ऑप्शन ए और बी के लिए। ऑप्शन ए और बी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ सम एश्योर्ड का फर्क है कि बीमा आपको कितने का मिलेगा, बाकी बेनिफिट सारे सेम रहेंगे। उसके बारे में डिटेल में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको ये प्लान लेने के लिए मिनिमम 90 दिन की आपकी एज होनी चाहिए, मतलब बच्चे के लिए अगर आप ये प्लान ले रहे हैं तो 90 दिन का बच्चा होना चाहिए कम से कम। और मैक्सिमम एज है इसकी सिंगल प्रीमियम के लिए 44 ईयर्स फॉर ऑप्शन ए एंड 70 ईयर्स फॉर ऑप्शन बी। वही वाली सेम चीज कि इसमें भी आप जो मैक्सिमम जो एज है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, आप ऑप्शन ए ले रहे हो या ऑप्शन बी ले रहे हो। वैसे इसमें सम एश्योर्ड का ही डिफरेंस आएगा, बेनिफिट आपके सारे सेम रहेंगे। सिमिलरली आप मिनिमम एज एट मेच्योरिटी अगर इसमें देखोगे कि अगर मान के चलो आप 1 साल के बच्चे के लिए प्लान ले रहे हो तो कम से कम आपको 17 साल का टर्म लेना पड़ेगा, तभी आपकी मिनिमम एज मेच्योरिटी 18 साल बनेगी। मिनिमम एज एट मेच्योरिटी इसमें 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी 65 ईयर्स एंड 80 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आप एक चीज देखोगे इसमें सिंगल प्रीमियम भी लिखा हुआ, लिमिटेड प्रीमियम भी लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है? इस प्लान में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ये प्लान खरीदते वक्त आप अगर एक साथ पैसा लगाना चाहते हो, मान लो आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, आपने एक बार में इस प्लान में डाल दिए 5 लाख रुपए, आपने टर्म ले लिया 10 साल का, तो 10 साल तक ये प्लान चलेगा आपका। 10 साल तक आपको लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी और 10 साल के बाद आपका पैसे का रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली अगर आप एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहते तो आप पीपीटी मतलब लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के तौर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट जो है वो 5 साल का है। 5 साल का क्या मतलब है कि जो आप पैसा दोगे वो एक साथ ना देके आप 5 सालों में दोगे, टुकड़े टुकड़ों में 5 बार में दोगे आप ये पैसा। और आपको पैसा मिलेगा कब? जब आपकी टर्म खत्म हो जाएगी। पॉलिसी टर्म जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया 10 से 25 साल तक की पॉलिसी टर्म है। ठीक है। सिमिलरली लिमिटेड प्रीमियम अगर आप चूज करते हो उसमें भी 10 से 25 साल की, मतलब 10 साल तक तो आपके प्लान खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। हाँ, लोन और सरेंडर की सुविधा जरूर उपलब्ध है इसमें 2 साल के बाद, और आप अगर बीच में पैसा लेना चाहो ले सकते हो, आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अभी इसमें बात करते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलेगा। जब आपका जो पॉलिसी है वो मेच्योर हो जाएगा, आपका टर्म कंप्लीट हो गया और आपको पैसे मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में आपको एक तो मिलेगा सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या होता है? बीमा धन। मतलब जब भी आप कोई प्रीमियम पे करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया, अब 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की जो यहाँ पे प्रीमियम है वो साल का 9431 है। पहले साल जीएसटी लगती है इसलिए ज्यादा है, बाकी के सालों में 9228 रुपये है। तो ये जो सम एश्योर्ड है 1 लाख, ये तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा मेच्योरिटी के टाइम पे। साथ में आपको एलए मिलेगा। एलए का मतलब होता है लॉयल्टी एडिशन, मतलब आपको गारंटेड आपको एक्स्ट्रा बोनस इसमें मिलेगा। ये इसमें मेच्योरिटी बेनिफिट है। डेथ बेनिफिट की बात करते हैं अगर, डेथ बेनिफिट में क्या होता है कि अगर आपने सिंगल प्रीमियम लिया हुआ है तो आपको 10 गुना मिलेगा टेबुलर प्रीमियम फॉर द चूजन बेसिक सम एश्योर्ड। और ऑप्शन बी लिया हुआ है तो 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले लिया और आपका जितना भी प्रीमियम उसमें आ रहा है सिंगल प्रीमियम में, उसका 10 गुना मिलेगा आपको ऑप्शन ए में और उसका 1.25 गुना मिलेगा आपको ऑप्शन बी में। सिमिलरली लिमिटेड प्रीमियम
जो पेमेंट टर्म है इसमें उसका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें डेथ बेनिफिट काफ़ी अच्छे हैं, साथ में इसमें इंश्योरेंस मिल रहा है, साथ में सेविंग मिल रहा है। अब बात करते हैं इस प्लान के फीचर्स हमने देख लिए, कौन ले सकता है ये भी देख लिया हमने, कितने समय के लिए लेना है वो भी देख लिया। लेकिन क्या आपको ये प्लान खरीदना चाहिए? शुड यू इन्वेस्ट इन दिस प्लान? तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक इंसान है जिसकी एज है 25 साल, उन्होंने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ये प्लान खरीदना है, मतलब वो टुकड़ों टुकड़ों में पैसा देना चाहते हैं, एक साथ नहीं देना चाहते। तो पीपीटी इनकी हो जाएगी 5 साल, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म सम एश्योर्ड एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए का मैंने ले लिया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का ही है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए मान के चलते हैं 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड ले रहा है, और पॉलिसी पीरियड उन्होंने ले लिया 25 साल का, जो कि मैक्सिमम है। अब पॉलिसी तो उनकी चलेगी 25 साल तक, मतलब बीमे की सुविधा उनके उनकी चलेगी 25 साल तक, उनका रिस्क कवर चलेगा 25 साल तक। लेकिन पैसा उनको देना है, पैसा उनको एलआईसी को भरना जो है वो सिर्फ 5 साल तक भरना है। लॉयल्टी एडिशन का अगर हम रेट मान के चलते हैं कि 1000 रुपये पर 1000 रुपये के समय छोड़ पे 25 सालों के दौरान उसको मिलेगा, कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए में अगर मान के चलें 1 लाख रुपए उनको लॉयल्टी मिलेगा। ये 1 लाख रुपए में ऐसे ही नहीं मान रहा, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट इतना ही रेट है एलआईसी का। ठीक है, कोई आज ज्यादा ऊपर नीचे ज्यादा फर्क नहीं है। 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए के समय छोड़ पे हम मान के चलते हैं 25 सालों के टर्म के दौरान, तो कितना रुपया मिलेगा उसको मेच्योरिटी पे? यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी, मतलब मेच्योरिटी पे उसको मिलेगा 2 लाख रुपए। ये मैंने पॉलिसी टर्म बना दिए हैं कि 1 से लेके 26 तक, मतलब 26 साल है, ये ईयर्स है। 26वें साल मतलब पहले दिन से लेके 26वें दिन के बीच में 25 साल हो गए। तो 26वें साल, पहले साल मतलब यहाँ पे फर्स्ट है, ये आज की डेट है, ये 25 साल बाद की डेट है। ठीक है, तो बीच में 25 साल जो हो गए ना, 25 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे इसमें। ये आपका कैश फ्लो है। कैश फ्लो इस यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए दिखाया है क्योंकि ये जा रहा है। जो कैश कैश जाता है उसको माइनस में दिखाते हैं, जो कैश हमारे पास आता है उसको पॉजिटिव में दिखाते हैं। तो ये पहले साल जाएगा आपको 94,131 रुपये, उसके बाद हर 4 सालों में हर साल जाएगा 9,228 रुपये, क्योंकि पहले साल जीएसटी लगता है एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी के बीच के जो जितने साल हैं 20 साल हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना, ना आपने कोई पैसा देना है ना आपने कोई पैसा लेना है। आपका लाइफ इंश्योरेंस चलता रहेगा, आपके ऊपर रिस्क कवर चलता रहेगा। तो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगी 2 लाख रुपए की। अब ये मैंने एक्सेल से इसका आईआरआर जब कैलकुलेट किया, तो इसका आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आ रहा है वो है 6.54 रुपए, 6.54%, सॉरी 6.54%। इसका मतलब क्या है कि आपको जो पैसा मिल रहा है वापस, उसका जो ब्याज दर आपको मिला है इतने सालों के दौरान, वो 6.5% का ब्याज दर आपको मिला है, ये गारंटेड है। आप अगर ये ब्याज दर आपको सही लग रहा है तो आप जरूर इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट की ब्याज दर आप देखोगे आज के टाइम में 5 सवा 5 है, और आने वाले टाइम में और कम हो जाएगा। तो ये जो आपको रेट मिलेगा ये आज के टाइम पे मिल रहा है, जो अगले 25 सालों तक आपका एप्लीकेबल रहेगा। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए और मार्केट के रेट को देखते हुए मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि इस प्लान में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको सेविंग करनी है। और इसमें आप अच्छे से अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। साथ में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको इसमें मिलेगा, जो कि एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस एग्जाम्पल में हमने टोटल पैसा पे किया 46,000, और आपको टोटल रिटर्न मिला लगभग 2 लाख रुपए का। तो आप अगर देखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो लगभग आपको 4.5 गुना इसमें रिटर्न मिला आपको। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा प्लान है सेविंग के लिए, और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं मोटे मोटे तौर पे मैंने इस प्लान के बारे में आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी है। 15 मार्च से प्लान शुरू हो रहा है, उसके बाद आप इस प्लान को खरीद सकते हो। अगर आपको ये प्लान खरीदना और उसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी इस प्लान के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके लिए मैं एक नया प्लान लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।